गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग फिर मिल रहे हैं एक नए लेक्चर में। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पार्ट 8 कंप्लीट कर लिया है। आज मैं पार्ट 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जो भगवान बुद्ध के और अंगुलीमाल डाकू के बीच का छोटा सा अंश है। इसका शीर्षक है अहिंसा और प्रेम। इसका शीर्षक क्या है? अहिंसा और प्रेम। अहिंसा माने हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं मारना काटना, और प्रेम का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, एक दूसरे के प्रति मन में स्नेह सहानुभूति, इन सारी भावनाओं को हम प्रेम कहते हैं। तो ये हमारा पाठ है अहिंसा और प्रेम। और ये एक अंगुलीमाल नामक डाकू है जो वहाँ अपने राज्य में अपने आतंक से सबको परेशान किए हुए है। उसके परेशान से वहाँ के उसके आतंक से वहाँ की जनता जो है सो त्राही कर रही है। सभी जनता जो है जो व्याकुल है और उसका कोई मददगार नहीं है। राजा भी उसके आगे नतमस्तक हो गए हैं, राजा भी मजबूर हैं। और तभी उस गांव में भगवान बुद्ध का आगमन होता है और वह उस डाकू को अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं और लास्ट में वह जो है सो सुधर जाता है। तो इसी से संबंधित ये चैप्टर है। चलिए हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। महात्मा बुद्ध जो है सो उनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? गया में, इसीलिए गया का नाम पड़ गया बोध गया। तो कह रहा है कि और गया राजगीर के पास है। कह रहा है कि एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगीर से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। वे कहाँ पहुंचे? श्रावस्ती। और श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। महारानी कौशल्या जो थी राम की माँ, उनके मैके का जो राज्य था उसी का नाम कौशल था। और श्रावस्ती जो है सो कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। अभी जो हम अयोध्या के नाम से जानते हैं जिस जगह को, उसी का नाम पहले कौशल था। राजा वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। वहाँ के जो राजा थे प्रसेनजीत, वह भगवान बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुँचते ही महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। राजा जो भगवान बुद्ध जो हैं सो राजधानी में आए तो राजा से मिलने के बाद उनको एहसास हो गया कि राजा किसी न किसी परेशानी से अंदर से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं। भगवान बुद्ध पूछने पर राजा ने कहा, भगवान बुद्ध ने उनसे कारण पूछा कि आखिर क्या कारण है कि आपका चित्त जो है सो इतना व्यथित है, आप इतना बेचैन हैं। तो राजा ने कहा, भगवान अंगुलीमाल से मेरी प्रजा त्रस्त है। उन्होंने कहा कि अंगुलीमाल का एक नाम का एक डाकू है जिसके आतंक से मेरी प्रजा जो है सो त्रस्त है, बेचैन है, इसी से मैं चिंतित हूँ। राजा का काम होता है अपने प्रजाओं का सुख चैन कायम करना। राजा का काम होता है अपनी प्रजा को अच्छे से रखना, उसके हर परेशानी को दूर करना। लेकिन राजा खुद उस डाकू से परेशान थे, इसीलिए राजा अंदर से चिंतित थे कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। उन्होंने, गुरु का काम होता है अपने शिष्य को शांत करना, आश्वस्त करना। तो उन्होंने उन्हें धीरज बंधाया कि तुम परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगा। अंगुलीमाल बड़ा व्याकुल, बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही कर रही थी। वह एक बड़ा ही भयानक डाकू था, बड़ा ही अत्याचारी क्रूर डाकू था, जिससे वहाँ की प्रजा भयभीत थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। वह पहले से ही मन में प्रण कर लिया था कि मैं 1000 आदमी को मारूंगा और उनकी अंगुलियों का माला बना करके गले में धारण कर लूंगा। कह रहा है कि वह जितने आदमियों को मारता था उनकी संख्या याद रखने की युक्ति निकाल ली थी। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली धागे में पिरो कर गले में डाल लेता था। यानी एक एक उंगली अपने माला में बढ़ाते जाता था ताकि वह आदमी काउंट कर सके कि अब तक मैंने कितने आदमियों को मारा है। इस प्रकार उसके पास
अंगुलियों की एक माला सी बन गई थी जिसे वह गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुली माल पड़ गया था। अंगुली का माला, अंगुली अपने माला में धागा में बांध करके गले में पहनता था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया था अंगुली माल। अंगुली माल का पूरा नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। अंगुली माल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर प्रदेशों में फैल गई थी। वह इतना क्रूर था कि कई गांव तक, कई कोस दूरी तक उसकी क्रूरता की कहानी फैली हुई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध जंगल की ओर चल पड़े। जिस जंगल में अंगुलीमाल रहता था, जिसमें अंगुलीमाल रहता था, जो उधर जाने वालों को सावधान करता और उन्हें उधर जाने से रोकता था। वहां पर राजा एक पहरेदार लगा दिए थे जो रास्ता उधर जाती थी, और राजा कह दिए थे कि इधर किसी को नहीं जाने दिया जाए। कारण महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़ लिया और कहा कि महाराज, इस मार्ग पर भयंकर अंगुलीमाल रहता है, भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे आपके प्राणों को खतरा है, इसीलिए कृपया इधर ना जाएं। जो पहरेदार राजा ने वहां रखा था, उस रास्ते पर जो रास्ता अंगुलीमाल की तरफ जाता था, वह प्रजा जो है सो भगवान को बुद्ध को देखकर वह घबरा गया। वह जानता था कि ये महात्मा है, ये संत है, इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो अपना कर्तव्य निभाया और भगवान बुद्ध के पैरों में पड़कर बोला कि महाराज इधर न जाइए, इधर का जो रास्ता है वह अंगुलीमाल की तरफ जाता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। महात्मा बुद्ध जो है सो उसके माथे पर स्नेह से हाथ घुमाए और बोले कि मेरे लिए चिंता मत करो, परेशान मत हो, और आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया बना रखी थी। दोपहर में उस घनघोर जंगल में चारों ओर पेड़ों की छाया थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं था। फिर भी जंगल होता है, जंगल में ढेर सारे कांटे होते हैं, ढेर सारे रास्ते जो है सो दुर्गम होते हैं। महात्मा बुद्ध भी कुछ थकान सी महसूस कर रहे थे। महात्मा बुद्ध पैदल चलते चलते वे भी थक गए थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर बहुत दुखी था। उन्होंने वहां जाकर के लोगों से मिले और लोगों की बातें सुनी, तो उनका मन बड़ा ही व्यथित था कि इस संसार में भगवान हमें बनाए हैं कि हम आए, अपना जीवन जिए और चले जाए, लेकिन लोग यहाँ एक दूसरे को मार करके और ये कितना बड़ा अत्याचार और गुनाह कर रहे हैं। तो इसलिए उनका मन व्यथित था और वे थकान का भी परवाह नहीं किए, आगे बढ़ते गए। आदमी को मारता क्यों है, जीव के देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़ते जा रहे थे। वे चल रहे थे और सारी बातों को मनन कर रहे थे, अपने मन में सोच रहे थे कि जीव को क्यों मारता है, जीव को देखकर क्यों प्रसन्न नहीं होता है, आखिर ये ईर्ष्या द्वेष आदमी के मन में क्यों है। अचानक उनके पीछे की झाड़ियों से किसी ने कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। उनके पीछे से एक कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध उस आवाज को सुन न सके। पीछे से अंगुलीमाल की ही आवाज थी। वह इनको बोला कि इधर कैसे आ रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इधर आ रहा है मेरे तरफ, तुम ठहर जा। लेकिन भगवान बुद्ध उसकी बातों को सुन न सके और आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। एक बार बोला तो भगवान बुद्ध नहीं सुने, तो दोबारा फिर बोला कि ठहर जा। इस बार महात्मा बुद्ध उस आवाज को सुनकर रुक गए। उनको लग गया कि शायद इसी के तलाश में मैं आया हूँ और वह मुझे मिल गया। तुरंत घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति उनके सामने आ खड़ी हुई। एक विकराल शरीर वाला व्यक्ति उनके सामने आके खड़ा हुआ, जिसका कद ऊंचा था, शरीर काला था, भयानक चेहरा था, आंखें लाल थी, बिखरे बाल थे और बड़ी बड़ी मूछें थी और मजबूत भुजाएं थी। ये शारीरिक बनावट है उसकी। कह रहा है कि कद जो है सो ऊंचा था, शरीर का रंग जो है सो काला था और भयानक चेहरा था,
आंखें लाल थी, बिखरे बाल थे, बड़ी बड़ी मूछें थी और मजबूत भुजाएं और चौड़ा सीना था। ये उसका शारीरिक बनावट था। और हाथ में कटार था। उसके हाथ में क्या था? कटार था। निश्चय यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य है। भगवान बुद्ध जब उसको देखे तो इनको लगा कि इतना विकराल, इतना भयानक कभी आदमी नहीं हो सकता, ये तो जरूर कोई दैत्य है। उसके गले में अंगुलियों का माला देखकर भगवान बुद्ध को पहचानते देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। भगवान बुद्ध जो है सो समझ गए कि इसी डाकू के खोज में मैं आया हूँ और इसी से यहाँ की प्रजा जो है सो त्राहिमाम कर रही है। महात्मा बुद्ध ने उस पर दृष्टि डाली। उसकी नजर में बिल्कुल भी भय न था। वो एकदम निडर था। उसे कोई भय, कोई अफसोस, कोई दुख नहीं था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उसी के बाद को भगवान उस पर पलट दिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने मुझे कहा ठहर जा, तो मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम जो ये नरसंहार कर रहे हो, इससे तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल चकित हो उठा और सोचने लगा कि उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बच जाया करती है। आज तक उसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसने उससे आंखें में आंखें मिलाकर बातें की हो। फिर यह कौन है जो डरना तो दूर शांति पूर्वक मुस्कुरा रहा है? अंगुलीमाल जो है सो उनके शांत भाव, उनके एक स्थिर व्यक्तित्व को देख करके भयभीत हो गया कि अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया हो जो मुझसे नहीं डरा हो। जो भी आता है डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। फिर ये कौन व्यक्ति है जो बड़ा शांत भाव से मेरे सामने निडर होकर खड़ा भी है और मुस्कुरा भी रहा है? बुद्ध बोले। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? महात्मा बुद्ध उसको देख करके फिर दोबारा बोले, अपनी बात को फिर रिपीट किए कि बोल, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मा, मैं तो आपकी बात समझ नहीं सका। जो इतना भयानक, देखिए, जो काम हम तलवार से नहीं कर सकते वह काम हम प्रेम से कर सकते हैं। अंगुलीमाल से लड़ने के लिए हमें उतना ही बल की जरूरत थी, लेकिन यहाँ भगवान बुद्ध बिना बल, बिना अस्त्र शस्त्र के उसके सामने गए और अपनी बातों को उसे समझा दिए। वह बनी विनीत यानी विनम्र भाव से बोला, महात्मा, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आप किस काम के लिए मुझे ठहरने के लिए कह रहे हैं? बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे बहुत दुख है। हम लोग धरती पर आते हैं और धरती पर से जब तक नहीं जाते हैं, नित्य आए दिन किसी न किसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी हमारे सामने आते रहती है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हमारे जीवन में तो ऐसे ही बहुत सारे दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? भगवान तो ऐसे ही हम लोग को, ये जीवन ही संघर्ष है, रात दिन दुख और सुख लगा रहता है, लेकिन तुम उस दुखों को और क्यों बढ़ा रहे हो? कह रहा है कि मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से मुक्त हो गया, तू मार काट का काम अभी तक करता जा रहा है। भगवान बुद्ध बोले कि मैंने तो तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कर लिया और इन माया मोह के बंधनों से मुक्त हो गया, लेकिन तू कब तक ही मार काट करता रहेगा? इससे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा? तब उनकी बात जाकर के अंगुलीमाल को समझ में आई। वो डाकू जिसने डर कभी नहीं जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। कह रहा है कि वह ऐसा डाकू था जिसे किसी से डर नहीं लगता था। वह किसी से डरता नहीं था, बल्कि लोग उससे डरते थे। लेकिन आज एक बिना अस्त्र शस्त्र वाले, एक साधारण से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से, उनके तेज से वह कांप रहा था। सहसा बुद्ध के चरणों में गिर गया, गिर पड़ा और बोला, महात्मा, मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। आज तक मेरा कोई मार्गदर्शक था ही नहीं जो मुझे बता सके कि ये काम गलत है। मुझे अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने उसको शांति, दया, प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। भगवान बुद्ध ने उसे अपना सारा ज्ञान दिया, शांति, दया और प्रेम के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया और उसकी आंखें खुल गई। उसके मन का अंधकार
दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार वहीं पर फेंक दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो यहाँ इस पाठ का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिस काम को हम लड़ाई झगड़ा तलवार बंदूक गोली से नहीं कर सकते हैं, उस काम को हम प्रेम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है सो उसे सही राह पर चलने का उपदेश दिए और वह सुधर गया और फिर वह शांति और प्रेम का जीवन जीने लगा, भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट 9 समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम इसका प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भी करवाएंगे। हम शब्दार्थ नहीं करवा पाए, भूल गए हैं। अभी हम प्रश्न उत्तर के पहले इसका शब्दार्थ करवाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं।